हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बिना देरी किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, विच वन इज नॉट अ लेयर ऑफ मैक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, कौन है जिसमें मैक्रोस्पोरेंजियम का लेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आउटर लेयर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टैपिटम। टैपिटम का मेन फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है नरिशमेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। तो स्पोरोपोलिनिन से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टाइप ऑफ फ्लावर्स फाउंड इन कोमेलिना। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी क्लिस्टोगेमस एंड कैस्मोगेमस फ्लावर होता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, नरिशमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो गया। ओके, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है, विच हार्मोन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसका सही आंसर है HCG। अगला प्रश्न देखिए, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वॉल्स आर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बैरियर मेथड। ठीक है, ये बैरियर मेथड का एक एग्जाम्पल है, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो होता है 1:T:1। ठीक है, और अगर फिनोटाइपिक रेशियो का बात करें तो 3:1 होगा। और अगर डायहाइब्रिड का बात करें, यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो पूछे तो यहाँ पे क्या होगा, 1:2:1:2:2:4:2:1:2:1। ठीक है, तो ये आपका जीनोटाइपिक रेशियो हो गया। लेकिन अगर फिनोटाइपिक रेशियो का बात करें तो 9:3:3:1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के मुताबिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है, फुल फॉर्म ऑफ GIFT। ठीक है, यानी जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, इसे हम लोग गिफ्ट भी बोल सकते हैं, जो कि हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गैमीट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म होता है गिफ्ट का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ। ठीक है, तो इसका सही आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। ये आपका एक्सेप्शन है मेंडल्स लॉ का। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है, एन इंडिविजुअल विथ अ जीनोटाइप कैपिटल एस स्मॉल एस कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल यू स्मॉल यू विल प्रोड्यूस खाली स्थान गैमिट्स। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 8 प्रोड्यूस करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पूछ रहा है, स्नैपड्रैगन एग्जिबिट्स। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस एग्जिबिट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, कॉर्नबर्ग्स एंजाइम को हम इस नाम से भी जानते हैं, यानी कॉर्नबर्ग्स एंजाइम इज अनदर नेम ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, DNA पॉलीमरेज। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, VNTR स्टैंड फॉर। VNTR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनिशिएशन कोडोन। ठीक है, इनिशिएशन कोडोन होता है AUG। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस इन mRNA आर डिफाइंड एज। ठीक है, एक mRNA का कोडिंग अनुक्रम कहलाता है, वो क्या कहलाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, एक्सॉन्स कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटेलाइजेज पॉलीमराइजेशन इन विच डायरेक्शन। ठीक है, किस डायरेक्शन में होता है, तो आपका ये होगा 5'(3'। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मेल एंड फीमेल बर्ड हैज फ्लोइंग सेट ऑफ क्रोमोजोम। ठीक है, नीचे दिए हुए सेट हैं क्रोमोजोम के, तो यहाँ पे पूछ रहा है बर्ड का सेट जो है क्रोमोजोम क्या होता है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मेल और फीमेल होता ह्यूमन में तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता XY एंड XX टाइप। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट। तो आपका एप्पल जो है ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 21 नंबर पूछ रहा है आपसे, व्हाट वुड बी द पोलाइडी ऑफ इंडोस्पर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 2N। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका
सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इन ग्रास फैमिली कोटिलीडोन इज कॉल्ड, कोटिलीडोन क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्केटुलम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, है ना। अगला देखिए, अगला पूछ रहा है आपसे, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, एंटीबॉडीज किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? तो आपका एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया जाता है बी सेल के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी कोशिका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच एंटीबॉडी इज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, ठीक है, तो कोलोस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडीज पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IgA, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला देखिए, एलर्जी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, किससे रिलेटेड है एलर्जी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा हिस्टामिन से, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय, हिस्टामिन किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है? चार ऑप्शन में आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, मास्ट सेल, ठीक है, तो मास्ट सेल के द्वारा आपका सिक्रेट होता है क्या? हिस्टामिन। ओके, अगला देखिए, आपसे पूछ रहा है आपसे, इलाइजा इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर विच डिजीज, किस डिजीज के लिए हम लोग इलाइजा का टेस्ट करते हैं? तो आपका एड्स के जो डिजीज होते हैं उसमें हम लोग इलाइजा वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज प्रॉपर्टी ऑफ, तो ये किससे संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैंसरस सेल से संबंधित है ये, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हेलुसिनेशंस इज रिलेटेड टू द ड्रग्स, कौन सा ड्रग से हेलुसिनेशन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कोकेन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सिरोसिस इज रिलेटेड टू, तो सिरोसिस किससे रिलेटेड है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रेन से, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज 24 इन रूट सेल्स देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इन इंडोस्पर्म, ठीक है, इंडोस्पर्म का क्रोमोजोम क्या होगा? ठीक है, एक रूट है जिसका क्रोमोजोम है 24, है ना, तो उसका इंडोस्पर्म का क्या क्रोमोजोम होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 12, ठीक है, हाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है, सिकल सेल एनीमिया इज अ, सिकल सेल एनीमिया क्या है? ऑटोजोमल रिसेसिव है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन फीमेल बी इज 32 देन व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ मेल बी, ठीक है, तो मेल के पास होता है n और फीमेल के पास होता है 2n, तो 2n हो गया 32, n क्या होगा? 16 होगा, आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, इफ अ पार्ट ऑफ इंडोस्पर्म रिटेन इन अ सीड द सीड इज कॉल्ड, सीड क्या कहलाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एल्बुमिनस सीड, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखिए, हम लोग यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, ट्रिपल फ्यूजन इज रिलेटेड इन डेवलपमेंट ऑफ, तो ट्रिपल फ्यूजन आपका इंडोस्पर्म के रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।